जिला बहराइच से बड़ी इस वक्त खबर। राम सवारे यादव उर्फ ननकू की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हत्या प्रकरण में यादव समाज संगठन पहुंचा पीड़ित परिवार से मिलने। आज दिनांक 20 अगस्त 2025 को यादव समाज संगठन बहराइच के लोग मृतक राम सवारे यादव उर्फ ननकू के घर शिवराजपुर बमहोरा फखरपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना प्रकट कर आर्थिक सहायता की गई है। फिर पीड़ित परिवार से बात की तो पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि इस मामले में पुलिस न्याय नहीं कर रही है, लीपापोती कर रही है, जबकि मामला हत्या का है। फिर यादव समाज संगठन के लोग थाना प्रभारी फखरपुर से मुलाकात कर उनके विषय पर बात की। थाना प्रभारी फखरपुर ने बताया कि एक आरोपी को जेल भेज दिया गया है, दूसरा जो नामजद है उसकी जांच हो रही है, आरोपी पाए जाने पर उसे भी जेल भेज दिया जाएगा। पीड़ित परिवार से बात किया गया तो राम सवारे यादव उर्फ ननकू की पत्नी ने बताया कि पुलिस जोर जबरदस्ती कर बहला फुसलाकर मामले को खत्म कराना चाह रही है। फिर यादव समाज संगठन के लोग थाने में धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग यहां से नहीं जाएंगे। अब देखना यह है कि फखरपुर इंचार्ज पीड़ित परिवार के साथ न्याय करते हैं या नहीं। कुछ ही क्षणों के बाद सीओ कैसरगंज मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार व धरना पर बैठे यादव संगठन के लोगों को बताया बहुत जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी धनीराम यादव, समाजसेवी दुलारे यादव, शिवा समाजसेवी विशाल यादव, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी दुर्गेश यादव, राजेंद्र कुमार यादव, शिवनाथ यादव, कुलदीप यादव, अमरदीप यादव, विष्णु यादव, पवन यादव, सोनू यादव, आशीष यादव, पवन यादव, पंकज यादव, सोनू यादव, रमेश यादव, रामनिवास यादव, राकेश यादव, शिवपूजन यादव, मिथुन यादव, मंगल यादव, राम मनोहर यादव, पंकज यादव, मोहित यादव, राकेश यादव, राजेश यादव, आशीष यादव, मोहित यादव, बालक राम आदि सैकड़ों यादव समाज के लोग उपस्थित रहे। टीवी इंडियन न्यूज से पत्रकार अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। कप्तान साहब हम गए वहाँ पर मुलाकात नहीं। देखिए वो भी हमारे हमसे ऊंचे अधिकारी हैं। जैसा सुनिए, अगर जो यार फिर आपका वही चीज आप जाइए, फिर आप साहब बोले थे उस दिन हमारी थोड़ा वर्जन सुन लीजिए। बाकी जो जैसे अगर हम सुनो यार जैसे भाई सुनिए, आप उधर बात करिए। जैसे अगर हम किसी के प्रति हम उस दिन बचा रहे हैं, कोई बात हम उसको छुपा रहे हैं, आप हमारे खिलाफ आप जाइए, आप उनसे हमारे कप्तान साहब से आप बताइए कि सर विवेचक जो है मिले हुए हैं, विवेचना ट्रांसफर कर दिया जाए या जो भी जो आपको जो सुटेबल पड़े। कप्तान साहब भी यहीं आएंगे, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। बात समझिए जो चीज़ हम कर, और कल कोतवाल साहब आ जाएंगे। आप यही चीज़ आप बैठ करके जैसे भी जिस रूप में आप करना चाहें आप कल तक यहीं बैठा हूँ। कप्तान साहब बहुत लापरवाह। पहली बात तो पूरा केस जो है गुमराह किया गया। अगर इनको जानकारी नहीं थी तो उसमें बीएनएस की धारा 105 लगाएगी जो 304 में तब्दील होता है, गैर इरादतन हत्या, और डायरेक्टली ये हत्या तो 302 के मत कहे नहीं धारा लगाएगी, बीएनएस की धारा 101। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए ये मिली मार है और मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक साकिब की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। आप लोगों को जो कानूनी प्रक्रिया आपका नया मौका मिला, 7 दिन होगा साहब, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, वो घूम रहा है। एक आदमी गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? एक हुआ साहब, दोनों है ना, बात रहे हैं। अब आप बिना बताए आप चले आए। देखिए आप तत्काल दे करके आप आकर बैठ गए। और मेरी बात सुन लीजिए, इसका 24-36 घंटे पहले आप देना पड़ता था कुछ। कल मैंने सूचना दी है तो आपने नहीं दिया। मेरे पास से बात करिए सुदामा जी ने सूची नंबर उठाया था, मेरी बात रिकॉर्डिंग भी मेरे पास। सुनिए ये है, मेरे पास में है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आज आपने सुनिए, आज आपने मुझसे बात की है तो मैंने आपको जो बातें थी बताई वो आप रिकॉर्ड भी किए होंगे, तो आप आपकी नहीं किया। सुदामा जी से कल मेरी बात हुई है, जो बातें हुई है मैंने आपको बता दिया। आपसे अनुरोध यही है कि एक बार एसपी सिटी साहब अभी मौजूद हैं, आप चले जाइए मिल लीजिए, फिर जैसा होता है फिर बाकी चीजें हम लोग कर रहे हैं। साहब मैं यही बैठा हूँ, गिरफ्तारी हो गई, एसपी साहब भी यही आएंगे। भाई कर रहे हैं आप हमको, कोतवाल साहब आ जाए फिर आप आइए अपनी बात को। कोतवाल साहब उस दिन कहा था कि हम 2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर देंगे, इसलिए हम लोग आ जाएंगे। 17 तारीख को कोतवाल साहब बोले थे कि हम 2 दिन के अंदर गिरफ्तार, इसलिए हम लोग आए यहाँ से, इसलिए एसपी जहाँ नहीं गए।
देखिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप लोग आए थे उस दिन, लड़की का प्रोग्राम था, मैं वहाँ था, हमें सही है। कोतवाल साहब यहाँ मौजूद थे, क्या आपकी बात हुई क्या नहीं, उस बारे में उस बारे में तो आपको पता नहीं, क्योंकि उस दिन लड़की वाला प्रकरण था, आप लोगों को भी मालूम होगा या नहीं मालूम? ये साहब है, हमारी मांग ये है, पहली बात ये जो हमारी मांग है, कल 10 बजे के लिए मैं इतने तो बोल रहा हूँ, हम ये भी नहीं 3 दिन आपसे समय मांग रहे हैं, 4 दिन मांग रहे हैं। आप लिखित रूप में दे दीजिए कि कल 10 बजे वो गिरफ्तार हो जाएगा। गिरफ्तार की बात नहीं, मैं फिर साहब मैं नहीं मानूंगा। सुनिए, इसके बाद आप जो मर्जी करें वो आप करिएगा, साहब मैं नहीं बैठिएगा, आप जो भी करना हो। साहब 7 दिन से मैं आप लोगों की बात मान रहा हूँ, तभी मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, मजबूर आप लोगों ने कर दिया, इस वजह से मुझे धरने पे बैठना पड़ रहा है। और मैं तब तक नहीं जाने वाला हूँ जब तक कि यहाँ पे उसको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा। और ये धारा जो उसमें है बीएनएस की धारा 101 के तहत फिर रिक्वेस्ट अनुरोध कर रहा हूँ, मैं भी भाई साहब आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आप मेरा अधिकार मत छीनिए, धरने पे बैठने का सबका अधिकार है, संविधान की बात मैंने नहीं कही कि आपका अधिकार नहीं जी। साहब 7 दिन होगा, हत्या का मामला है, एक मुलजिम फरार चल रहा है, खा पी रहा है, इधर उधर टहल घूम रहा है साहब, ये दुर्दशा हमारे जिले की है। सर आप लोग जो ये थाने में आकर धरना पर बैठे हैं, क्या कारण है? आप पूरी घटना को विस्तार रूप से आप बता दीजिए। कारण ये है जी, दिनांक 14 तारीख को राम संवारे यादव जी की हत्या कर दी गई थी। वासिफ और साकिब सिंह दोनों लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। उसके उपरांत में जब यहाँ थाने में 100 धरवाया गया, उससे पहले तो उन्होंने नॉर्मल धारा लगा दी, जो पुरानी धारा है 323, 504, 506। जब 100 को यहाँ रखवाया गया तो इन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम मृत्यु की धारा लगा दी है, इसमें कोई एडवोकेट था नहीं या कोई वकील था नहीं। उन्होंने जो है उसमें बढ़ाई धारा बीएनएस की 105 जो पुरानी धारा में तब्दील होती है 304 में जी, जिस गैर इरादन हत्या। और हम लोग इस धारा की मांग करें बीएनएस की धारा 101 जो जानबूझकर घटना को अंजाम दिया गया है, और उन्होंने एक को जेल भेजा है। वासिफ को जेल भेज दिया गया है, साकिब अभी खुला घूम रहा है और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और हम लोग धरने पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, ये मांग है। और पीड़ित परिवार भी मेरे साथ हैं, ये यहाँ पर है। अतुल जी इधर आइए, वो राम संवारे यादव जी के पुत्र हैं। ये क्या नाम है आपका? विवेक यादव। ये घटना जो हुई है आप कौन लगते हैं? वो हमारे पापा लगते हैं। आपके पापा। घटना कैसे हुई, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? घटना में जब यहाँ पे था, बघापुर आया था जी, जब मैं यहाँ पे आया, जब भीड़ वहाँ पे देखा, फिर मैं वहाँ पे पहुँचा, फिर देखा भीड़ ज़्यादा थी, फिर मैंने देखा पापा को सीरियस जी जी, फिर मैंने एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस लेके गए वहाँ पर, फिर वहाँ पे ले गए यहाँ पे बघापुर अस्पताल में, यहाँ पे रिफर कर दिया। चलिए ठीक है। सर आपको कुछ घटना के बारे में जानकारी है, कुछ बताएंगे घटना के बारे में? बारे में मुझे ये जानकारी है जी, 14 तारीख की घटना है। 17 तारीख के हम लोग पूरे यादव समाज की तरफ से हमारे साथियों ने जब थाने पे आए तो एसओ साहब ने 24 घंटे के टाइम लिए, 24 घंटे में मैं गिरफ्तार कर लूँगा। उन्होंने कहा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसमें पुलिस भी मिली हुई है। अच्छा, आप लोगों को मतलब आश्वासन यहाँ से मिला कि 24 घंटे में बिल्कुल अरेस्ट कर लिया जाएगा? जी, और पुलिस पूरी तरीके से मिली हुई है, और जब तक हमारा मांग नहीं पूरा होगा हम लोग हटेंगे। चलिए ठीक है। सर घटना के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे, कुछ बताएंगे? जी, हम लोग इसलिए यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं कि आज कई दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं और उसमें कुछ कार्रवाई भी नहीं हो रही है, और हम लोग चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और हम लोग भारी संख्या में पहुँचते हैं, हमेशा उसके पीछे लड़ाई रहेंगे। जब तक इसको साकिब को पकड़ा नहीं है तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे और यहाँ से जाएंगे नहीं।